वेल फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल विल डीड। अगर वसीयत गुम हो जाए तो क्या करें। देखिए, वसीयत जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि वसीयत को गुम होना तो फिर बहुत ही भाग दौड़ का विषय हो जाता है। इसलिए सबसे पहले कोशिश करें कि वसीयत गुम नहीं हो। वसीयत डीड को ऐसी जगह रखें, फायर प्रूफ या वाटर प्रूफ ऐसी जगह सेफ में रखें या बैंक में रखें कहीं, और या एक कॉपी उसकी एल्बम में सेपरेट रखें, दो जगह रखें ताकि कुछ प्रूफ मिले और ओरिजिनल गुम ही ना हो। अगर फिर भी किसी कारण गुम हो जाती है तो क्या उपाय है, वो मैं आज के सेशन में बताऊंगा। कि अगर ओरिजिनल डीड गुम हो जाए या कोई ईर्ष्या भावना से कोई परिवार का कोई भी सदस्य उसको डिस्ट्रॉय कर दे तो तब क्या करना होगा। क्योंकि अभी देखिए, एक केस था 1988 में, जगमाल सिंह वर्सेस करमजीत सिंह का केस था। तो 1988 में विल बनी और वो विल ओरिजिनल पटवारी को म्यूटेशन के वास्ते दे दी गई कि म्यूटेशन उसमें एंटर कराना था। पटवारी से वो गुम हो गई। तो एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या कहता है, सेक्शन 68, फर्स्ट एविडेंस इज ओरिजिनल विल। पहला एविडेंस ओरिजिनल विल को ही माना जाता है। सेकेंडरी एविडेंस इज सर्टिफाइड कॉपी देयर, वो उसका सेकंड माना जाता है। तो इस केस में जैसे दावा किया गया तो उसमें रिलीफ कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन 13 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया जिसमें उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी को एक्सेप्ट किया एज ए प्रूफ ऑफ विल, कॉपी ऑफ विल एज ए प्रूफ ऑफ विल। जो सर्टिफाइड कॉपी थी उसको एक्सेप्ट किया। तो अब देखिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो अगर हमारी ओरिजिनल विल डीड ही गुम हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये एक सेंसिटिव मैटर है। हमारी प्रॉपर्टी दो तरीके से ट्रांसफ़र होती है, या तो सेल डीड, रजिस्टर्ड डीड इनसे होती है, या फिर ये जिंदा जी अगर कोई व्यक्ति है तो वो इस माध्यम से प्रॉपर्टी को फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करता है, या फिर वो चाहता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी रहे, आफ्टर हिज और हर डेथ वो प्रॉपर्टी एज पर विल उसकी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को दी जाए जिसको वो चाहता है। तो क्या करें ऐसे के उसमें। देखिए, ये प्रूव करने के लिए अब बेनिफिशियरी जिसके फेवर में जो विल लिखी गई है उसको प्रूव करना होगा। और जैसे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल डीड, ये एक सर्टिफाइड कॉपी होती है। जैसे भी कोई विल तैयार होती है तो उसकी एक कॉपी स्कैन होकर के कंप्यूटर में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में चली जाती है, दूसरी उसको ओरिजिनल उसको दे दी जाती है। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल डीड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पर कोर्ट फेथ करता है विद सर्टेन कंडीशंस। के दूसरा क्या है, उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ टेस्टेटर, जो विल करता है उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जिसने विल की है। फिर मेन है विटनेसेस ऑफ ए विल स्टेटिंग कैपेसिटी मेंटल, इसके बयान होंगे। विटनेस, एक भी विटनेस है वो भी इससे सफिशेंट है। वो उसकी मेंटल हेल्थ के विषय में बयान करेगा कि उस दिन वो स्वस्थ थे, अपनी सूझबूझ होश हवास से विल लिखी गई है। इंटेंशन ऑफ टेस्टेटर, यहाँ पर यह देखा जाएगा कि टेस्टेटर की इंटेंशन क्या थी, विल करने की किसके फेवर में थी, वो सारा विल के अंदर लिखा जाएगा। और अगर पॉसिबल है, आजकल डिजिटलाइजेशन का युग है, तो उसमें अगर आप वीडियो रील बना लेंगे या फोटोग्राफर को बुलाकर फोटोग्राफी करा के एट द टाइम ऑफ मेकिंग ए विल, जिस टाइम
विल बना रहे हैं, उस टाइम अगर ये सब काम किया तो ये एक आपकी जो प्रूफ आप देने जा रहे हैं कोर्ट में, ये एक आपका मजबूत पक्ष बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये बड़ी आसानी से हो जा सकता है, मोबाइल से हम फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, रील बना सकते हैं, लेकिन ये पहले नहीं था। तो ये चीज़ें करके हम ओरिजिनल विल डीड गुम होने पर भी उसको कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं और उसका फिर म्यूटेशन अपने नाम करा सकते हैं। क्योंकि म्यूटेशन, देखिए, अगर विल होने से कोई प्रॉपर्टी जो जिसके बेनिफिशियरी के फेवर में विल की, तो वो मालिक नहीं बन जाता। मालिक कब बनेगा? जब उसका म्यूटेशन भी किया जाएगा। तो म्यूटेशन के विषय में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अभी आप ये देखिए कि अगर ओरिजिनल विल डीड वसीयत गुम हो जाए तो क्या करें, ये मैं इस चैप्टर के माध्यम से बताना चाहता था। आई थिंक इट इज़ क्लियर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।